से बड़े आयोजन ओलंपिक्स की ओर से भारत का बड़ा कदम बढ़ चुका है। ओलंपिक्स का आयोजन करने वाली संस्था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी का सेशन होने जा रहा है। आईओसी सेशन ओलंपिक्स के लिए फैसले लेने वाली सुप्रीम बॉडी है और इस सेशन का आयोजन भारत में 40 साल बाद हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। तो ये 3 विंडो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले में जहां पर पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, दूसरे विंडो में हम आपको मुंबई में आईओसी का जो सेशन चला था जिसमें तमाम लोग शिरकत किए थे, तीसरे विंडो में हम आपको नीता अंबानी की एक बड़ी पहल दिखा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 14 अक्टूबर को मुंबई में आईओसी सत्र की ओपनिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे और आईओसी सेशन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होने जा रहा है। और साथ ही ओपनिंग सेरेमनी के बाद 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आईओसी का सेशन होगा और इसी सेशन में क्रिकेट को लेकर भी फैसला हो सकता है। क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया जाए या फिर नहीं, इस पर फैसला हो सकता है। आईओसी सेशन में ही भविष्य में होने वाले ओलंपिक्स के लिए मेजबान देशों पर भी फैसला होता है। भारत में 40 साल बाद हो रहे इस आयोजन के लिए सबसे बड़ा श्रेय दिया जा रहा है रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी की कोशिशों को, जो आईओसी की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला है। आईओसी की सदस्य होने के साथ साथ नीता अंबानी आईओसी के 3 अलग अलग आयोगों की भी सदस्य है। मुंबई में होने वाला आईओसी का सेशन भारतीय खेलों के लिए मील का पत्थर कैसे साबित होने वाला है, उसकी वजह भी समझनी जरूरी है। तो आपको बता दें कि भारत में ओलंपिक्स गेम्स लाने के लिए आईओसी सेशन को एक पहल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए भारत को मेजबान के तौर पर एक मजबूत दावेदार के तौर पर दुनिया देख रही है। यानी कि भारत में आईओसी सेशन से भारतीय युवाओं को ओलंपिक मूल्यों को समझने और उसके अपनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा भारतीय युवाओं को खेलों की ओर से आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां की करीब 50% आबादी की उम्र 25 साल से कम की है। खेलों के प्रति भारत का प्यार उसके दिल में बसता है। इसलिए भारत की महत्वाकांक्षी और भविष्य का जो नजरिया है उसमें खेल का क्षेत्र भी शामिल है। आईओसी सत्र के आयोजन से भारत के करीब 1 अरब से ज्यादा भारतीय खेल प्रेमियों की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के नए रास्ते खुल सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन और भारतीय संस्थाएं आगे चलकर नए खेल आयोजन कर सकेंगी। इससे ये होगा कि आगे चलकर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चरों के लिए भारत में नए निवेश आ सकेंगे और भारत की खेल प्रतिभाओं को निखारने का एक बड़ा मौका मिलेगा। इसके अलावा खेल क्षेत्र में तेजी से बढ़ते भारतीय प्रसारण और डिजिटल बाजार को भी बढ़ावा मिलेगा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दें कि भारत में होने जा रहे आईओसी सेशन के लिए सबसे बड़ा श्रेय दिया जा रहा है रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी की कोशिशों को, क्योंकि भारत में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए रिलायंस फाउंडेशन पिछले कई सालों से एक के बाद एक नई पहल करता आ रहा है। खेल और खिलाड़ियों के लिए ये सारी कोशिशें रिलायंस फाउंडेशन नीता अंबानी के नेतृत्व में कर रहा है। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से देश की खेल प्रतिभाओं को नए नए अवसर मिल रहे हैं, क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन खिलाड़ियों के लिए नए प्लेटफॉर्म तैयार करता है। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से भारतीय खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है, क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार करने के अपने अभियान में लगातार जुटा हुआ है और इसके तहत रिलायंस फाउंडेशन स्कूल और कॉलेज स्तर के खिलाड़ियों के खेल को भी बढ़ावा देने में जुटा हुआ है। अपनी पहल के जरिए रिलायंस फाउंडेशन ने पूरे देश तक अपनी पहुंच बना ली है और अब तक 2.2 करोड़ युवाओं तक रिलायंस फाउंडेशन पहुंच चुका है। तो खेलों के लिए नीता अंबानी का ये अभियान सर्वोच्च अभियान है, क्योंकि नीता अंबानी की कोशिशों से ही ये इतनी बड़ी कामयाबी मिली है कि 128 साल के बाद आईओसी में क्रिकेट को तवज्जो मिल रहा है। स्कूल और कॉलेज स्तर तक खिलाड़ियों को बढ़ावा मिल रहा है।